हम लोग इतना कह सकते हैं कि देखिए नजर तो हम लोग की भी रहेगी कल और परसों। तृणमूल कांग्रेस ये आत्मविश्वास से ये समझती है कि अगर जिन जिन राज्यों में इलेक्शन हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी हैं, अगर जंग लड़ना है तो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री दिखा दी है कि कैसे जंग लड़ा जाता है। क्योंकि 2021 में इतने सारे कैंपेन और एक जिस तरीके का एक नजरिया तैयार किया गया था, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जीती है। तो ये जो है तृणमूल कांग्रेस दिखा चुका है। बंगाल शोज द वे, उसके बाद में भी कर्नाटका जैसे राज्य में बीजेपी हारी, हिमाचल प्रदेश में भी हारी है। तो आगे चल के हम लोग यही चाहते हैं, क्या कहते हैं कि संविधान को बचाओ, और उसके लिए अब देखिए लोगों ने अपनी राय दे दी है और इस राय को सम्मान देना है। देखिए एक समय भारतीय जनता पार्टी इन ये जो समाज कल्याण स्कीम्स होते थे उसको कहते थे ये सब रेवड़ी है, ये सब वोट के लिए करते हैं। आज वही बीजेपी इन रेवड़ियों का ऐलान कर रहा था इलेक्शन जब प्रचार चली थी उसके दौरान। तो इस तरीके से जब लोगों को छोटा करते हैं ना, लोगों की जो समस्या है उसको नजरअंदाज करना ये सही नहीं। या तो पूरे भारतवर्ष की जो आर्थिक अवस्था है उसको सुधारने की कोशिश करें, तो फिर तब आपको कभी भी ये स्कीम्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक इनको रेवड़ी मत बोलिए। तो अब जो है ये कंपटीशन रेवड़ी के भी लग गई है। अब देखिए आगे राय तो लोग ही देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि हाँ उसकी काउंटिंग बाद में होगी, तो बस वो इलेक्शन कमीशन भी अभी इस समय जिन 5 राज्यों में तो इलेक्शन कमीशन ही इंचार्ज है। तो अगर रायदान होने के बाद गणना पीछे हो जाए तो ये वही समझाए कि क्यों हुआ। पार्टी में विभिन्न विषयों को लेके चर्चा हो सकती है। अब इस चर्चा को एक स्कैंडल का रूप देंगे, एक स्कैम का कोई रूप देंगे, एक बड़ी बात हो रही है ऐसा कुछ देंगे, झगड़ा का रूप देंगे। ये अब प्रेस मीडिया, विभिन्न प्रेस मीडिया अपने अपने तरीके से इसको जो है इसका ब्यौरा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो सनसनी खबर बनाने की कोशिश करते हैं ये उनको मुबारक हो। और दूसरी बात है सामने इलेक्शन है, इसकी प्रस्तुति करें। ये जो फ्लॉप रैली हुई है, बड़ी दुख दर्द एक एक्सपीरियंस हुई है उनके, तो उससे बातों को घुमाने में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को ले आओ और इस तरीके के बातों को और उछाल के लोगों के सामने। विधानसभा प्रांगण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू थी। ये मेरे व्यक्तिगत बागान में एक स्टैचू नहीं थी कि मुझे लगा कि अब इसको धोना है, मैला हो गया है। विधानसभा इसके कस्टोडियन है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके MLA और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नेतृत्व में जो आचरण हमने देखा है, स्वाभाविक है कंप्लेंट होगी। नेशनल एंथम जब गाया जाता है तब जो है ये लोग चोर 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 करके चिल्लाते हैं। नेशनल एंथम को अवमानना की गई है, उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया है, केस तो बनता ही है। और ये कहाँ का नौटंकी और नाटक है, ये सब ये ड्रामा है। पॉलिटिक्स इज नॉट ड्रामा। पॉलिटिक्स में आपको ठोस कुछ कदम उठाने हैं जिससे कि लोगों का ऐसा काम, अच्छा काम, लोगों की क्या सेवा होगी। जहां विधानसभा के भीतर में ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन विधानसभा के बाहर ये सब नाटक करते हैं।